सुप्रभात। आज हम बीए बीएड द्वितीय वर्ष के रीति काव्य की प्रथम इकाई केशवदास के अंगद रावण संवाद के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। हम पूर्व से इनके पदों का अध्ययन करते आ रहे हैं और जैसा कि आप सबको विदित है कि अंगद रावण संवाद केशवदास की प्रबंध मौलिक काव्य कृति रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में जो रचित है उसमें संग्रहित या संकलित कह दें, ये उनके पद हैं जो कि अंगद रावण संवाद के नाम से प्रचलित है। वैसे तो अगर देखा जाए तो रामचंद्रिका में केशवदास ने 9 प्रकार के संवाद मूल रूप से माने हैं। उसमें जो अंतिम संवाद है जो 2 पात्रों के मध्य उन्होंने करवाया है वो अंगद रावण संवाद है, जो कि उनका प्रसिद्ध संवाद विवेचन बना है रामचंद्रिका के अंतर्गत। तो रामचंद्रिका जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि भगवान राम की भक्ति की महिमा को रामचंद्रिका के अंतर्गत वर्णित किया है केशवदास ने, क्योंकि केशवदास के आराध्य श्री राम थे और श्री राम के प्रति अपनी भक्ति को उन्होंने रामचंद्रिका के माध्यम से प्रस्तुत किया है। रामचंद्रिका के पदों की अगर हम अंगद रावण संवाद के अंतर्गत अगर चर्चा करें तो केशवदास के बारे में यह उक्ति प्रचलित रही है कि उनकी रामचंद्रिका संवाद योजना के लिए विशिष्ट रूप से ख्याति प्राप्त रचना रही है और ये बात हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार की है। तो उसी रामचंद्रिका के अंतर्गत अंगद रावण संवाद जो इनका आता है वो लंका कांड के अंतर्गत निहित है। उसके पदों का हम अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं कि पेट चढ़ियो पलना पलिका चढ़ी, पाली को चढ़ी मोह मढ़ियो रे, चौक चढ़ियो चित्र सारी चढ़ियो, गजबाज चढ़ियो गढ़ गर्व चढ़ियो रे, व्योम विमान चढ़ियो ही रहियो, कहीं केसव सो सब हूँ न पढ़ियो रे, चेतत ना ही रहियो चढ़ी चित्त सो, चाहत मूड चिता हूँ चढ़ियो रे। अंगद रावण संवाद यानी कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अंगद और रावण के मध्य वार्तालाप चल रहा है। अब वार्तालाप किस विषय में चल रहा है कि वार्तालाप इस विषय में चल रहा है कि संपूर्ण देवताओं को यानी देवलोक को परास्त करने के बाद रावण ने उनको विजित कर लिया है और बंदी बना लिया है। ऐसी स्थिति में रावण का अहंकार, उसका मद इतना अत्यधिक बढ़ चुका है कि रावण को ये लगता है कि अब मेरे सामने कोई भी टिक नहीं सकता, मैं सबको परास्त करने की क्षमता रखता हूँ। और इसी कारण उसका ये मानना है कि भगवान श्री राम जिसकी चर्चा अंगद कर रहा है, मैं उसको वीर और बलशाली योद्धा स्वीकार नहीं करता, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यानी मूल रूप से देखा जाए तो रावण के जो संवाद इसमें जो चलेंगे, संवाद के अंतर्गत अंगद रावण संवाद के अंतर्गत वो रावण के मूल रूप से अहंकार, उसके दर्प को प्रदर्शित करते हैं और अंगद के जो संवाद चलेंगे वो अपनी प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति और श्रद्धा को समर्पित चलेंगे। आपको इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। इसी आधार पर इस पद की हम अब व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं कि पेट चढ़ियो पलना पलिका चढ़ी, यानी पहली पंक्ति में ही अंगद रावण से कह रहे हैं कि हे रावण, तुम में ये अहंकार क्यों घर कर गया है। इसका मूल कारण मैं बताना तुम्हें चाहूँगा कि पेट चढ़ियो यानी तुमने जब से अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश किया जन्म लेने के लिए इस धरती पर, तब से तुम में अहंकार प्रविष्ट हो गया और तुमने एक एक करके हर एक व्यक्ति को जिसने तुम्हें सहारा दिया उसके लिए तुम घातक ही सिद्ध हुए हो और उसको जीवन में सिर्फ कष्ट दिए हैं तुमने। तुम हो ही ऐसे व्यक्ति कि सिर्फ अहंकार तुम्हारे अंतर्गत है, इसके अतिरिक्त तुम में कुछ भी नहीं है रावण। और तुमने सिर्फ कष्ट दिया कि पेट चढ़ियो, यानी जब से तुमने अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश लिया, तुमने अपनी माँ को भी अपनी माँ के पेट पर चढ़े तुम सबसे पहले, और वहीं से तुम में अहंकार प्रवेश कर गया। और तुमने क्या किया, जिस माँ ने तुम्हें गर्भ में रखा तुमने उसको भी मात्र क्या किया, कष्ट दिया। पलिका चढ़ी यानी जब तुमने जन्म लिया, माँ के गर्भ से बाहर आकर जब तुमने जन्म लिया, धरती पर तुमने जन्म ले लिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दे दिया रावण, फिर भी तुम्हारा अहंकार समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि 9 माह तक तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें कोख में संभाल कर रखा। और उसके बाद में जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हें क्या किया गया, तुम जब शिशु थे तो तुम्हें पालनों में झुलाया गया। जैसे छोटे बच्चों को झूलों में झुलाया जाता है, उसी प्रकार से
रावण का भी जन्म वैसे ही हुआ। तो रावण के जन्म की चर्चा करते हुए अंगद कह रहा है कि बाल रूप में तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपनी कोख का सहारा दिया, तब भी तुम अपने अहंकार में रहे, क्योंकि तुम्हें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ा। जो तकलीफ, जो पीड़ा जो देखी वो तुम्हारी माँ ने देखी तुम्हें जन्म देने के लिए, तो तुमने उसे भी कष्ट दिए, लेकिन अपनी माँ की पीड़ा को तुम नहीं समझ पाए। पलिका चढ़ी और जन्म लेने के बाद तुमने क्या किया? तुम पालनों में झूले, पाली को चढ़ी मोह मड़ियोरे, यानी पालकियों में। फिर उसके बाद में जब तुम बड़े हुए तो पालकियों में सवार हुए, क्योंकि तुम एक अच्छे और एक श्रेष्ठ कुल से रहे हो। इसीलिए धन संपदा और वैभव विलासिता की रावण तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं हुई, अल्पता तुमने कभी देखी ही नहीं है। इसीलिए माँ के पेट से जन्म लेने के बाद तुम पालनों में झूले जब तुम बच्चे थे, और जब बड़े हुए तो तुमने क्या किया? सीधे पालकियों की सवारी की, दूसरों के कंधों पर चढ़े तुम। चौक चढ़ियो चित्र सारी चढ़ियो, यानी दूसरी पंक्ति में अंगद कह रहे हैं कि उसके बाद में चौक, यानी राजा की जहाँ राजा का निवास स्थान होता है, जहाँ आवास होता है, उसके बारे में कह रहे हैं कि वहाँ का चौक, जो राजसभा लगी जाती है, उस चौक में तुम राजा बनकर सवार हुए, राजा बनकर बैठे रहे तुम, और तुम्हारे सामने लोग शीश झुकाए खड़े रहे, क्योंकि तुम्हारा एक राजा का जीवन रहा है। चित्र सारी चढ़ियो, क्योंकि तुम राजा थे, इसीलिए चित्रकारों ने तुम्हारे चित्र बनाए और अपनी अपनी चित्रशालाओं में तुम्हारे चित्रों की प्रदर्शनियाँ लगाई, और तुमने चित्रों में स्थान पाया कि लोगों ने तुम्हें चित्र में भी देखना प्रारंभ कर दिया कि ये है रावण। चित्र सारी चढ़ियो गजबाजी चढ़ियो गढ़व चढ़ियो रे, यानी तुमने हाथी की सवारी की और गाजो बाजों के साथ की, एक शाही सवारी की तुमने, एक राजा का जीवन तुमने जिया है, इसीलिए तुम में अहंकार समाया हुआ है। अंगद का कहना है रावण से, व्योम विमान चढ़ियो ही रहियो, यानी तुमने देवासुर संग्राम में, देवताओं और असुरों के मध्य हुए संग्राम में क्या किया? तुमने धोखे से कुबेर का विमान चुरा लिया, और उस विमान पर सवार होकर तुम क्या कर रहे हो? व्योम यानी आकाश की तुम सवारी कर रहे हो कुबेर के चुराए हुए विमान के माध्यम से। कहीं केशव हूँ सब हूँ न पड़ियो रे, यानी केशवदास कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को सुनो तुम, और तुम्हें ये पता लगना चाहिए रावण कि तुम में कितना अहंकार भरा हुआ है, लेकिन तुम सच्चाई से आज भी कोसों दूर हो। तुम में सिर्फ अहंकार है रावण, इसके अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आज भी सच और झूठ का कुछ भी भान है या तुम्हें आभास है। चेतत ना ही रहियो चढ़ी चित्त सो चाहत मूढ़ चित्ता हूँ चढ़ियो रे, यानी हे मूढ़, हे पागल, हे मंद बुद्धि मूर्ख रावण, तुम आज भी अपनी अंतरात्मा में जाग नहीं रहे हो। अंगद का कहना है कि तुम्हें आज भी नहीं पता है कि तुम सिर्फ अपने इस शरीर पर अहंकार कर रहे हो, इस पर घमंड कर रहे हो कि मैं एक बलशाली योद्धा, इस पूरे ब्रह्मांड का राजा बन चुका हूँ, सभी देवताओं को, सुरों को मैं हरा चुका हूँ, और सबको पराजित करके मैं एक छत्र अधिपति यानी राजा बनकर बैठ गया हूँ। लेकिन तुम रावण ये भूल गए हो कि अब अंतिम समय में बहुत सारी सवारियां तुमने अपने जीवन काल में प्रारंभ से लेकर आज तक की स्थिति में की है, लेकिन मूढ़ रावण अब तुम्हारी चिता में चढ़ने की बारी आ गई है, यानी तुम्हारे अहंकार का नष्ट होने का समय आ गया है, क्योंकि मृत्यु काल तुम्हारा नज़दीक आ गया है। क्योंकि भगवान श्री राम के विपरीत तुमने कार्य किया है और उनसे शत्रुता मोल ले ली है तुमने, तो तुम्हारा अंत निश्चित है। यानी इस पंक्ति में भी अंगद रावण को ये संदेश दे रहे हैं, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे रावण, अपने अहंकार को त्याग दो और आज भी तुम्हारे पास समय शेष है, तुम बच सकते हो और अपने आप को, अपनी इस लंका नगरी को बचा सकते हो भगवान श्री राम से, कि तुम भगवान श्री राम के चरणों में चले जाओ और अपने किए के लिए लज्जित होकर उनसे क्षमा मांगो और मर्यादा पूर्वक माता सीता को उन्हें सौंप दो। तो यानी पद संख्या 19 का जो हमने अध्ययन किया,
उस पद में अगर हम सारांश के रूप में देखें या संक्षिप्त रूप में अगर इसको समझने का प्रयास करें तो इस पद में अंगद ने रावण के अहंकारी होने के पीछे के मूलभूत क्या कारण रहे हैं उन कारणों को सिद्ध किया है। उन कारणों को रावण के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद में भी अंगद उनके भले के लिए रावण से कह रहे हैं कि हे रावण, अभी भी समय है, तुम अपने अहंकार को त्याग दो और श्री राम की शरण में चले जाओ। पद संख्या 20 का अध्ययन करेंगे कि निकाया जो भैया लियो राजा जाके, दियो काड़ी के जो कहा त्रासता को, लिए बानराली कहो बात तो सो कैसे जुरे राम संग्राम मोसो। यानी इन पंक्तियों को पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऊपर की पंक्तियों में अंगद रावण से कह रहे हैं और पद संख्या 20 का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, अब अंगद की इतनी बातें सुनने के बाद अहंकारी रावण का दर्प और अधिक बढ़ गया और उसे अंगद और श्री राम दोनों पर अधिक क्रोध आने लगा। और किस प्रकार से अंगद की बातों का अब वो अंगद को जवाब दे रहा है, वो जवाब किस प्रकार से दे रहा है रावण, इन पंक्तियों में हम उसका अध्ययन करेंगे कि निकार्य जो भैया लियो राजा जाके, यानी रावण अंगद से कह रहा है कि हे अंगद, जिस राम की महानता और उसके गुणों की चर्चा तुम मेरे सामने कर रहे हो, क्या वाकई में वो इतना महान है? तुम्हें ऐसा लगता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता। मुझे क्यों नहीं लगता उसका कारण सुनो कि निकार्य जो भैया, यानी जिसके छोटे भाई अर्थात भरत ने जिस राजा को उसके राज्य से निकाल दिया और लियो राज्य जाके और उसका राजपाट छीन लिया और वो कुछ नहीं कर सका, न राज्य बचा सका न स्वयं को बचा सका। दियो काड़ी के जो कहा त्रासता को, और तो और राज्य ही नहीं छीना, छोटे भाई भरत ने तो उसे राज्य से भी निष्कासित कर दिया, यानी बाहर निकलवा दिया और मुंह झुकाए वो उस राज्य से बाहर हो गया और दर दर क्या हुआ, एक सन्यासी की तरह वन में भटक रहा है। राजा होकर भी अपने राज्य को बचा नहीं पाया, अपने अस्तित्व को बचा नहीं पाया, अपने अस्तित्व को सुरक्षित नहीं रख पाया और अपने छोटे भाई के कहते ही उसने उस राज्य को त्याग दिया और वन वन में भटकता फिर रहा है। लिए बानराली कहो बात तो सो, और सेना भी तो देखो उसकी कि वन वन में भटक रहा है और बंदरों की टोली बना रखी है उसने और उन वानरों की सेना लेकर घूम रहा है। सो कैसे जुरे राम संग्राम मोसो। अब अंगद तुम खुद ही इस बात को मुझे बताओ, क्योंकि इन पंक्तियों में भी रावण का दर्प ही प्रकट हो रहा है कि अहंकारी रावण कह रहा है कि वो राम जो अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाया, अपने राज्य को नहीं बचा पाया, छोटे भाई के कहने पर और राज्य से निष्कासित करने पर राज्य से उसी क्षण बाहर हो गया और वनों में भटकता फिर रहा है, जहाँ पर उसे रहने का आवास नहीं मिल रहा, खाने पीने की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है और ऐसा सन्यासी का वेश बनाकर वो दर दर भटक रहा है। वनवास उसे मिल चुका है और वो अपने आप को बचा नहीं पाया। और सेना भी तो देखो उसने कैसी बनाई, पशुओं की, वानरों की सेना बना ली उसने। तो ऐसे वानरों की सेना वाले व्यक्ति और जो स्वयं को बचाने में सक्षम सिद्ध नहीं हो सका, ऐसे राम जो तुम्हारा जो ये राम है वो मुझसे क्या युद्ध कर पाएगा। आज मैंने पूरे देवलोक को जीत लिया है, सब देवताओं को बंदी बना लिया है, संपूर्ण ब्रह्मांड का एक छत्र में अधिपति बन चुका हूँ, राजा बन चुका हूँ और मेरे पास समस्त वीर योद्धाओं की सेना है। अब तुम ही बताओ अंगद कि तुम्हारे ऐसे राम क्या मुझसे युद्ध कर पाएंगे। और मान लिया कि उसने युद्ध कर भी लिया मुझसे, तो क्या वो युद्ध में मुझसे विजित हो पाएगा? कदापि नहीं कि तुम्हारा राम मुझसे विजित हो पाए। अब हम पद संख्या 21 का अध्ययन करेंगे कि हाथी न साथी न घोड़े न चेहरे न गाँव न ठाऊ कुठाऊ बिले हैं
तात न मात न पुत्र न मित्र न बित्त न तीय कहू संग रेहे। केशव काम के राम बिसारत और निकामरे काम न एहे। चेतिर चेती अजोचित अंतर अंतक लोक अकेलो ही जेहे। अब इस पद में जो पद संख्या 21 का हम अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, इस पद में इन पंक्तियों में जो पद संख्या 20 में रावण ने अंगद से जो कहा, अंगद ने रावण की बातें चुपचाप सुन ली। अब उसके बाद में पद संख्या 21 का जो हम अध्ययन करेंगे, उस पद में अंगद पुनः रावण को अपना उत्तर संवाद के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं कि रावण मैंने तुम्हारी कही हुई सारी बात सुनी, अब तुम पुनः मेरी बात सुनो कि हाथी न साथी न घोड़े न चेहरे, यानी फिर से रावण के अहंकार पर व्यंग कर रहे हैं। अहंकार को तोड़ती हुई बातें चल रही है। किसकी चल रही है? अंगद की चल रही है कि राम भक्त अंगद कह रहे हैं कि हाथी न साथी न घोड़े न चेहरे, यानी मृत्यु के बारे में चर्चा कर रहे हैं अंगद कि रावण, तुमने ये आज तक भी समय निकाल कर नहीं सोचा कि जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो जिस घमंड और जिस अभिमान में, जिस अहंकार में तुम ये बातें कर रहे हो और संवाद प्रस्तुत कर रहे हो, राम विरोधी तर्क दे रहे हो, ये तुम्हारे धरे के धरे रह जाएंगे। तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि तुम किसके विपरीत या किसके खिलाफ जाकर अपनी बातें प्रस्तुत कर रहे हो कि हाथी न साथी न घोड़े न चेहरे। जिस हाथी घोड़े और साथियों की तुम चर्चा कर रहे हो, जिन मित्रों की चर्चा कर रहे हो, जिस गांव की यानी अपने जिस राज्य की तुम चर्चा कर रहे हो और जिस स्थान पर तुम रहते हो उस स्थान की चर्चा कर रहे हो, ये सब क्या होगा? जब तुम्हारी मृत्यु का क्षण नज़दीक आएगा और जब तुम्हारी मृत्यु होगी रावण, तो ये इसी इहलोक में धरा का धरा रह जाएगा। ये कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। तात न मात न पुत्र न मित्र न बित्त न तीय कहू संग रहे। न पिता साथ आएगा, न माता साथ आएगी, न पुत्र, तुम्हारे पुत्र भी तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, न मित्र साथ नहीं जाएंगे, न बित्त यानी वित्त धन, न तीय यानी स्त्री, रावण की पत्नी के लिए कहा गया है कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी, ये अहंकार अभी ही अच्छा लग रहा है रावण कि तुम कहते हो कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तुम्हारा अंत समय आएगा, तुम्हारी मृत्यु आएगी, तो तुम अकेले ही अकेले हो और इस सत्य को तुम आज तक समझ नहीं पा रहे हो और तुम सत्य से बहुत दूर हो रावण कि ना तो पिता साथ आएगा जब तुम्हारी मृत्यु होगी, ना तुम्हारी माँ साथ आएगी, ना तुम्हारा पुत्र साथ आएगा, ना तुम्हारे मित्र साथ आएंगे। जो ये धन संपदा, जो वैभव विलासिता तुम्हारे पास आज है, वो धन भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मृत्यु के क्षणों में साथ आने वाला नहीं है। और वो स्त्री जिससे तुमने विवाह किया, जो तुम्हारी पत्नी है धर्म के मुताबिक, वो पत्नी, वो स्त्री भी तुम्हारी मृत्यु पर तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। केशव काम के राम बिसारत और निकाम रहे काम न एहे, यानी इस पंक्ति में केशव दास अपनी मन की बातें यानी नीतिगत बातें किसके माध्यम से कहला रहे हैं? अंगद के माध्यम से कहला रहे हैं कि केशव काम के राम बिसारत, क्योंकि केशव खुद राम भक्त थे तो अंगद भी राम भक्त हैं, तो केशव अपनी भक्ति को अपने पदों में अंगद के माध्यम से भी प्रकट करवा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि तुमने क्या किया रावण जीवन में कि तुम काम वासना के वशीभूत रहे और क्या कर गए तुम कि वास्तविक सत्य से दूर हो गए, यानी प्रभु स्मरण को तुम भूल गए। जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें धरती पर उत्पन्न किया, जिसने तुम्हारा निर्माण किया, उस मूलभूत परम शक्ति को तुम भूल गए रावण कि तुम श्री राम को स्मरण करना, उन्हें याद करना, उनकी भक्ति करना भूल गए। और निकाम रे काम न है, और यानी जीवन पर्यंत तुम इन भौतिक सुख साधनाओं में डूबे रह गए और काम के वशीभूत होकर ही काम करते रहे कि जो तुमने सोचा, जो तुम्हें अच्छा लगा, चाहे वो नीतिगत हो या ना हो, लेकिन रावण की दृष्टि में सही है तो वही काम तुमने किए और भगवान को तुमने कभी भी याद तक नहीं किया। चेती चेती अजोचित अंतर अंतक लोक अकेलो ही जे है,
यानी इस अंतिम पंक्ति में अंगद पुनः कह रहे हैं कि हे रावण, मृत्यु आने से पहले आज भी तुम्हारे पास क्षणिक ही सही लेकिन कुछ समय शेष रह गया है। आज भी चेत जाओ, यानी जागृत हो जाओ। तुम्हें ईश्वर को स्मरण कर लेना चाहिए। अजो चित्त अंतर, यानी आज के आज ही चित्त अंतर, यानी अपनी आत्मा के अंदर प्रभु नाम स्मरण करना प्रारंभ कर दो। अंतक लोक अकेलो ही जे है। अंतक लोक यानी अंतिम समय में जब परलोक तुम सिधारोगे तो रावण तुम्हें अकेले ही जाना है। जिन पर तुम घमंड कर रहे हो, तुम्हारा राजपाट कह लो, तुम्हारा परिवार कह लो, तुम्हारी सेना कह लो, तुम्हारा धन कह लो, ये कोई भी तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। अंतिम समय में तुम्हें अकेले ही इस दुनिया से जाना है। और इस सत्य को स्वीकार कर लो रावण। और आज भी तुम्हारे पास मृत्यु आने से पूर्व इतना समय शेष है कि तुमने जीवन में जो काम नहीं किया उस काम को आज से ही, मैं कहता हूँ अंगद कि इसी समय से, अंगद कह रहे हैं कि इसी समय से रावण तुम क्या करो, अपने अहंकार को त्यागो सबसे पहले और प्रभु का, श्री राम का नाम स्मरण करना यानी उनकी भक्ति करना प्रारंभ कर दो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।